जगदीप धनखड़ से इस्तीफा लिया गया या उन्होंने दे दिया? जगदीप धनखड़ ने दबाव में इस्तीफा दिया या गलती की सजा मिली है? मैं न दबाव में रहता हूँ, न दबाव देता हूँ, न दबाव में काम करता हूँ और न किसी से दबाव में काम कराता हूँ। जस्टिस महाभियोग की अर्जी के चक्रव्यूह में विपक्ष ने फंसा दिया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति की यात्रा पर शिकायत भारी पड़ गई। किसान आंदोलन पर कृषि मंत्री से ओपन सवाल ने क्लोज कर दिया चैप्टर। कृषि मंत्री जी, दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया? क्या ज्यादा बोलने के चक्कर में बुरी तरह फंस गए जगदीप धनखड़? उन्होंने अपनी बातें स्पष्ट रूप से मीडिया के माध्यम से, किन्हीं प्रोग्राम के माध्यम से कहना शुरू किया था। वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को नागवार गुजरा। सदन में विपक्ष को अनुपात से ज्यादा आजादी ने संतुलन बिगाड़ दिया। जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की सच्चाई क्या है? क्या जगदीप धनखड़ का इस्तीफा अंदरूनी समीकरण दुरुस्त करने का नतीजा है? क्या गठबंधन को साधने के लिए जगदीप धनखड़ की विदाई हो गई? कितना झुकूं, किसके सामने झुकूं? क्या बिहार का चुनाव जगदीप धनखड़ पर भारी पड़ गया? या फिर 2029 के लिए शुरू हो चुकी है राजनीतिक मोर्चेबंदी? बीजेपी की ओवरहॉलिंग में पहला कदम है धनखड़ का बदलाव। धनखड़ के बयानों से नाराज न्यायपालिका का नतीजा है ये इस्तीफा। किसान का बेटा हूँ, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा। देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल संकट का भूत, भविष्य और वर्तमान। काउंटडाउन 2029, ऑपरेशन ओवरहॉल। ऑपरेशन ओवरहॉल एनडीटीवी इंडिया की सुपर एक्सक्लूसिव स्टोरी अब आप देखने वाले हैं। क्या देश की राजधानी दिल्ली में कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं? क्या जगदीप धनखड़ का इस्तीफा किसी बड़ी राजनीतिक योजना का छोटा सा हिस्सा है? क्या सरकार जगदीप धनखड़ के इस्तीफे का इस्तेमाल किसी बड़े प्लान को छिपाने के लिए कर रही है? ऐसे आरोप देश के विरोधी लगा रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें जगदीप धनखड़ के नमस्ते करने के तरीके पर आपत्ति हुआ करती थी। राज्यसभा में हमेशा मुठभेड़ हुआ करती थी, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल सरप्राइज पूर्व नियोजित है। तो हमने विपक्ष के इस शक के सुराग खोजने की कोशिश की है। आप भी देखिए कि विपक्ष सरकार की आपदा में अफसर खोज रहा है या फिर सच में देश के भीतर कुछ बड़े बदलाव की बड़ी तैयारी चल रही है। वो कारण दिया है उनकी हेल्थ का, मैं मानने को तैयार नहीं। वो बहुत ही स्वस्थ आदमी है, खुश मिजाज आदमी है, वैसे मैदान छोड़ने वाले आदमी तो नहीं है। हमारे उनसे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मैं उनको जो देखता हूँ वो सहजता से मैदान छोड़ने वाली व्यक्ति नहीं है। वो लड़ने वाले आदमी है। हेल्थ ठीक है, एकदम स्वस्थ है। कल दिन भर में उनको देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, परफेक्ट थे। कुछ ना कुछ हो रहा है, जल्दी पता चलेगा। बहुत कुछ हो सकता है ना सितंबर महीने में, आप देखिए ना, जरूर सितंबर में कुछ होगा। दिल्ली में कुछ बड़ा होने वाला है। दिल्ली में बड़े बदलाव की आहट है, लेकिन सबके मन में सवाल यही है कि बड़ा बदलाव आखिर क्या है? क्या बड़े बदलाव का धनखड़ के इस्तीफे से कोई रिश्ता है, या फिर यह सरकार के खिलाफ विरोधियों के लिए सिर्फ एक मौका है? मुझे लगता है धनखड़ साहब की जो लैंग्वेज है ना,
स्वास्थ्य से मैं जोड़ नहीं सकता। देखो मेरी आत्मा नहीं मानती कि उनकी हेल्थ ठीक नहीं है। वो भी लगता है कि जो कारण बता दिया उन्होंने, उनके अपने रीजनिंग होंगे, कारण होंगे, और प्रधानमंत्री का भी एक फॉर्मेलिटी हो गई उनके बारे में ट्वीट करके। असली कारण क्या है ये तो देश के सामने आया नहीं है, मेरा मानना है। इतना बड़ा धमाका हो गया भाई, क्या बात कर रहे। उपराष्ट्रपति का आज तक कोई उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा नहीं दिया है, आज तक किसी ने। पहली बार उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हुआ जो आदमी किसान की बात करता था, आंदोलन के वक्त में किया, बाद में भी किया, हाउस के अंदर बात भी करते थे। जो आदमी एक्टिव थे, पूरे देश के अंदर घूम करके दौरे करते थे। राजस्थान से ताल्लुक है उनका, और राजस्थान के लोगों को लगा भाई कि हमारी बात करते थे। तो इसलिए अचानक ही कल जब सुना हम लोगों ने तो हमें थोड़ा लगा कि एकदम अचानक ही क्या मतलब ये फैसला हुआ है। कोई बड़ा मूव क्या हो सकता है? ऐसा क्या है जो धनखड़ के इस्तीफे तले छिपाया जा सकता है? इसका जवाब तो किसी के पास नहीं है, लेकिन कुछ नेता इस इस्तीफे को राज्यों में होने वाले चुनाव से जोड़ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि बिहार में चुनावी समीकरण सेट करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी खाली करवाई गई है। अप्रत्याशित होने के बावजूद ये परिणाम इस्तीफा का, लेकिन इसकी पटकथा या भूमिका के लिए पहले लिखी जाती है। राजनीति में हर चीजें सामान्य नजर आती है, लेकिन सामान्य रहती नहीं है। उस शतरंज की एक चाल होती है। अगर हेल्थ ग्राउंड होता तो मैं समझता हूं कि सत्य के पहले भी वो कर सकते थे। कल अचानक उन्होंने दिया, अचानक ये शब्द मायने रखा, अचानक, इसलिए मैंने कहा अप्रत्याशित रहा है। कल एक केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी ने जिस प्रकार उन्हें प्रताड़ित किया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया कि मैं जो बोलूंगा वो रिकॉर्ड में जाएगा, कि आप आसन को डिक्टेट करेंगे, उपराष्ट्रपति सभापति महोदय को आप डिक्टेट करेंगे। तो कल एक बात ये हुई। दूसरी बात, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की कल मीटिंग थी। संसदीय कार्य मंत्री गायब हो जाते हैं, जेपी नड्डा जी गायब हो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि पटकथा पहले लिखी जा चुकी है। जगदीप धनखड़ जब तक पद पर थे तब तक तो विपक्ष उनके अभिवादन को भी चाटुकारिता कहता था कि धनखड़ ने पद की गरिमा को मिट्टी में मिला दिया। लेकिन अब वही विपक्ष धनखड़ के इस्तीफे में कई बड़ी बातें देख रहा है। बिहार के कैंडिडेट को वाइस प्रेसिडेंट बनाकर चुनाव में वोटर को खुश करना मकसद है। वाइस प्रेसिडेंट का पद गठबंधन के सहयोगियों को देकर एनडीए में सहमति बनाए रखने का उद्देश्य है। तमिलनाडु के चुनाव को ध्यान में रखकर किसी साउथ इंडियन को उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। पश्चिम बंगाल चुनाव को ध्यान में रखकर भी किसी को उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बिठाया जा सकता है। देश में सवाल उठ रहे हैं। हमें भी, विपक्ष में भी जो सरप्राइज का माहौल बनाया और इस्तीफा दिया, कहीं ना कहीं सरप्राइजिंग लग रहा है। और मन में सवाल उठ रहा है कि अगर उनकी तबीयत का ही कारण था तो उन्होंने मानसून सेशन से पहले क्यों नहीं दे दिया। मानसून सेशन शुरू होते हुए जहाँ वो पूरा दिन कंडक्ट कर रहे हैं, फिर क्या हेल्थ रीजंस को वो प्राथमिकता दे रहे हैं, एक सवाल उठाता है। और अगर उन पर प्रेशर डालकर उनको रिज़ाइन करवाया है तो उम्मीद करती हूँ लीडर ऑफ द हाउस जेपी नड्डा जी फ्लोर ऑफ द हाउस में आकर बताएंगे कि क्यों उन्होंने इसलिए। धनखड़ के इस्तीफे को पार्टी और सरकार में बड़े बदलाव की शुरुआत भी कहा जा रहा है। राजनीति में माना जाता है कि बीजेपी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। 2029 चुनाव के लिए कोर टीम का निर्माण शुरू हो चुका है। इसलिए किसी ऐसे आदमी को उपराष्ट्रपति बनाया जाए बीजेपी और संघ की विचारधारा में पला बढ़ा हो। आने वाले समय में संसद के भीतर एक देश एक इलेक्शन जैसे ऐतिहासिक बिल पास होने हैं। ऐसे में सदन के भीतर सरकार को परेशानी न हो, इसलिए नया उपराष्ट्रपति बनाया जा रहा है। मुझे लगता है कि विपक्षी दल हमेशा सवाल उठाते हैं, उनको बवाल करने की आदत है। माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी बहुत ही ईमानदार आदमी थे, बहुत ही स्टडीड आदमी थे, बहुत एक्टिव आदमी थे। इतनी उम्र होने के बावजूद भी उन्होंने उपराष्ट्रपति पद बहुत अच्छा संभाला था। और मतलब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनको मतलब उपराष्ट्रपति के पद पर उनको लाया था। तो उनके जो इस्तीफा में कई दिनों की उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और उसमें भी मतलब देखते थे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है।
इसमें कोई राजनीति बिल्कुल नहीं है, इसमें कोई अंदर की बात नहीं है। लिखा है मैं तबीयत, मुझे डॉक्टर ने मना किया। अब ये लोग चाहते हैं कि आदमी आके यहाँ लेट जाए। उपराष्ट्रपति जी भाई सबको अपना अपनी सबके अपना जीने का अधिकार भी है, अपने हेल्थ को लेके उनका परिवार भी है, वो उनका डिसीजन था, उस पर भी ये लोग राजनीति कर। ऑपरेशन सिंदूर पर बात चर्चा करना उससे भाग रहे हैं, क्योंकि सारे सत्य हम लोग लेके ले आ जाएंगे। जैसे बिना आग के धुआं नहीं होता, वैसे बिना कारण के इस्तीफा नहीं होता। इसके लिए कई कारण भी गिनाए जा रहे हैं। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट भारत आए, धनखड़ और वाइस प्रेसिडेंट की मीटिंग नहीं हो पाई। इस पर धनखड़ ने खुलेआम नाराजगी का ऐलान किया, जो अच्छा नहीं माना गया। सरकार संसद में ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले ही राज्यसभा में खड़गे को जरूरत से ज्यादा बोलने का मौका दिया, जबकि सदन में इसका विरोध भी किया गया। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को विशेषाधिकार हनन मामले में क्लीन चिट दे दी। राघव चड्ढा को तय मानक से बड़ा बंगला अलॉट किया। किसान के मुद्दे पर 2 बार सरकार को कटघरे में खड़ा किया। जस्टिस यशवंत वर्मा करप्शन केस में सुप्रीम कोर्ट की जांच पर टिप्पणी की, विवाद में आई। राज्यसभा में विपक्ष के नेताओं को ज्यादा तरजीह देने के आरोप लगे। दावा यह है कि जब विपक्ष ने धनखड़ के खिलाफ महाभियोग की धमकी दी तो इनका हृदय परिवर्तन हो गया। 21 जुलाई को मानसून सत्र के अगले दिन सरकार की बिना सहमति के जस्टिस वर्मा पर विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव की अर्जी स्वीकार कर ली। संसदीय राजनीति के जानकार कहते हैं कि जस्टिस वर्मा के महाभियोग पर राज्यसभा में विपक्ष का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना धनखड़ के लिए निर्णायक साबित हो गया, और फिर जो हुआ वो देश के सामने है। बड़ा होगा तो दिखेगा, छिपेगा नहीं। लेकिन जो बात अभी तक छिपी हुई है कि धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया, उस मुद्दे पर कुछ बेहद एक्सक्लूसिव जानकारी एनडीटीवी इंडिया को मिली है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दरअसल कल जब धनखड़ ने सदन में घोषणा की कि उन्हें जस्टिस वर्मा के खिलाफ प्रस्ताव मिला है, तो सरकार हैरान हो गई, क्योंकि धनखड़ ने इसके बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं दी थी, क्योंकि यह प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से आया था। एनडीटीवी इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव सूचना के मुताबिक अगर सरकार को जानकारी दी गई होती तो सत्ता पक्ष के सांसद भी इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करते। अब ऐसा नहीं हुआ तो यह सरकार के लिए बड़ी विचित्र स्थिति बन गई, क्योंकि धनखड़ ने चेयर से ऐलान कर दिया और तकनीकी तौर पर जस्टिस वर्मा को हटाने का प्रस्ताव राइडर के साथ राज्यसभा में आ गया। कैच यह हुआ कि सरकार ने इसे लोकसभा में रखने की रणनीति बनाई, और इसके लिए विपक्ष को भी भरोसे में ले लिया गया था। लोकसभा में लाए गए प्रस्ताव पर विपक्षी सांसदों के भी हस्ताक्षर तक ले लिए गए थे। राज्यसभा में धनखड़ के ऐलान के बाद पीएम मोदी के साथ वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक हुई, और इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कमरे में वरिष्ठ मंत्री मिले। फिर चीफ विप के जरिए सभी राज्यसभा सांसदों को बुलाया गया। उन्हें कहा गया वे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कमरे में पहुंचे। 10-10 सांसदों का ग्रुप बनाया गया। हर ग्रुप राजनाथ सिंह के कमरे में गया। वहां पर एक प्रस्ताव तैयार था जिस पर हस्ताक्षर करने को कहा गया। इसी तरह सहयोगी दलों के सांसदों को भी बुलाया गया, यानी एनडीए के घटक सांसद, और उनके हस्ताक्षर भी लिए गए। सभी को निर्देश दिया गया कि वे इस बारे में मीडिया से बात ना करें। उन्हें यह भी कहा गया कि अगले 4 दिनों तक दिल्ली में ही रहें। इसके बाद धनखड़ से बातचीत की गई तो धनखड़ ने सीधे इस्तीफा देने का मन बना लिया, फैसला कर लिया। रात को वरिष्ठ मंत्रियों ने अलग अलग ग्रुप में सांसदों को बुलाया। उन्हें बताया गया कि किस किस मौके पर धनखड़ ने अपनी सीमा को लांघा है। उन तमाम घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया जब धनखड़ सरकार को आड़े हाथ ले चुके हैं या सरकार को उनके कारण सार्वजनिक तौर पर शर्मिंदगी उठानी पड़ी। हालांकि तब तक धनखड़ अपने इस्तीफे का ऐलान कर चुके थे, यानी धनखड़ पर चारों तरफ से दबाव था और समझ में आ गया था धनखड़ साहब को कि अब ज्यादा दिन तक उनकी कुर्सी शायद ना बचे। धनखड़ की स्टोरी में जहां एक तरफ बड़े बदलाव के कयास लगाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस कहानी में भारतीय राजनीति का बहुत विचित्र चित्र भी देखने को मिला। आप सब जानते हैं कि जब तक धनखड़ राज्यसभा में थे या उसके पहले पश्चिम बंगाल में गवर्नर थे, देश का पूरा विपक्ष उन्हें पानी पी पी कर कोसता था। लेकिन आज वही विपक्ष जगदीप धनखड़ का सबसे बड़ा हितैषी बना बैठा है। राजनीति में हृदय परिवर्तन की इस कहानी में कॉमेडी भी है और ट्रेजेडी भी है। किसी ने सच ही कहा है
कि राजनीति की आंखों में पट्टी होती है, लेकिन वो मौके को टटोल लेती है और तब तक जकड़े रहती है जब तक वो चूर चूर ना हो जाए। धनखड़ इस्तीफे पर एक ऐसी केस स्टडी हमने की है, आप भी देखिए। Number one in my heart. So you are number one in my heart. I know that your heart is very large, but that is that side, not this side. No, the heartless people, sir, Well, helping them. Once again, for a change, leader of the house has a good point. Biologically, heart is on the left side. My heart is this side, sir. No, that's why you always move like this. You always move like this. पूरे देश को चौंका दिया है, तो कोई दो राय नहीं। और ये कोई जो बताए स्वास्थ्य का कारण बताए वो समझ के परे वो भी, क्योंकि कई बार प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, किसी के हार्ट बाईपास भी होता है तो इस्तीफे थोड़ी होते हैं कोई। और इनके तो जो स्वास्थ्य अभी आए थे जयपुर, स्वस्थ थे, तो मेरी नज़र में कारण को दूसरा ही होना चाहिए। ये कारण समझ के पर है कि इसके कारण इस्तीफा हो जाए। इतना बड़ा धमाका हो गया भाई, क्या बात कर रहे। उपराष्ट्रपति का आज तक कोई उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा नहीं दिया है, आज तक किसी ने। पहली बार उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हुआ जो आदमी किसान की बात करता था, आंदोलन के वक्त में किया, बाद में भी किया, हाउस के अंदर बात भी करते थे, जो आदमी एक्टिव थे, पूरे देश के अंदर घूम करके दौरे करते थे। राजस्थान से ताल्लुक है उनका, और राजस्थान के लोगों को लगा भाई कि हमारी बात करते थे। तो इसलिए अचानक ही कल जब सुना हम लोगों ने तो हमें थोड़ा लगा कि एकदम अचानक ही क्या मतलब ये फैसला हुआ है। ये पहली बार हाउस में देख रहे हैं हम लोग। मुझे भी 45 साल हो गए हाउस में, जहाँ रूलिंग पार्टी हाउस से चलने दे रही है। ये जवाबदारी रूलिंग पार्टी की होती है कि सभा का संचालन सही ढंग से हो। ये पहली बार मेरे लाइफ 45 साल के जीवन काल में ऐसी परिस्थिति दिख रही है कि रूलिंग पार्टी हाउस से चलने दे रही है। वन मिनट और सर, 1 मिनट और सर, लीडर ऑफ द हाउस। दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, चौंकाने वाला है। मैं उनसे आग्रह करूंगा वो पुनर्विचार करें। वो संसदीय ज्ञान के धनी थे और कृषक आंदोलन और किसानों की आवाज उठाने वाले थे। ये संसदीय इतिहास का काला दिन है जब एक उपराष्ट्रपति जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मैं उनसे पुनर्विचार का आग्रह करता हूं। Naming you. Why are you showing this paper? Randeep Surjewala, don't show this paper. Honorable members, I hereby name, don't show it please. उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ का इस्तीफा चौंकाने वाला भी है, हतप्रभव करने वाला भी है और रहस्यमय भी है। केवल आधिकारिक कारणों का हवाला देकर प्रधानमंत्री और बीजेपी देश की जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित करने का मोदी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड पुराना है। संवैधानिक पदों पर बने बैठे व्यक्तियों को अपमानित करने का रिकॉर्ड भी उनका पुराना है। इसलिए अब जरूरी ये है, बजाय अटकलें लगाने के, कि प्रधानमंत्री स्वयं विदेश यात्रा छोड़ें, वो राज्यसभा में आए जहां श्री जगदीप धनखड़ पीठासीन अधिकारी भी थे, और आकर न केवल संसद को बल्कि पूरे देश को बताएं कि वो क्या दबाव था, वो क्या झगड़ा था, वो क्या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, मतभेद था, जिसके चलते श्री जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति का पद, जो प्रोटोकॉल में पीएम से भी बड़ा है, उस पद से इस्तीफा देना पड़ा। The senior leadership is here. I think you should replace. 1 second, Jairam Ramesh. You are intelligent, so gifted, so talented. You should immediately come and take seat in place of Mr. Khadge. You cannot every time run down the chair. You cannot every time show disrespect to the chair.
आप अचानक खड़े होते हैं और कुछ भी कह देते हैं, मेरी बात को समझते भी नहीं है। ये बहुत ही एक बड़ा रहस्य है इस समय, और क्योंकि बहुत ही सर्वोच्च संवैधानिक पद पर उपराष्ट्रपति महोदय बैठे हैं, तो इसका विवरण कि क्यों उन्होंने ये एकदम फैसला लिया, ये बहुत अच्छा होगा।